हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था शादी वाला दिन और हमारी जो सुबह की शुरुआत हुई वो हुई हमारी प्यारी चाय के साथ। फिर हम सब ने अपने अपने कपड़े निकाले, प्रेस करे और फिर हम अपनी तैयारियों में जुट गए। और फिर हम सब तैयार हुए और निकल पड़े मृदु के घर के लिए। तन्नू और जिया जी ने बाद में आना था, इसीलिए वो तैयार नहीं थे और वो बना रही थी हमारे लिए जाते वक्त पीने वाली चाय। थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, और पीछे जाओ। अब हम जा रहे हैं तन्नू के घर से मृदु के घर, क्योंकि वहाँ बारात आने वाली है और हम लेट हो गए हैं। जैसे ही हम घर पहुँचे, बहुत सारे लोग पहले ही आ चुके थे और बारात भी आने ही वाली थी, तो मृदु वगैरह भी हमें वहीं पे मिल गए क्योंकि वो बारात के आने का वेट कर रहे थे। लो जी, अब हम स्वागत करते हैं बारात का। और फाइनली शादी की रस्में शुरू हो गई। नीचे जगह नहीं थी तो हम सब ऊपर आ गए और ऊपर से ही शादी को एंजॉय कर रहे थे। तो अब बारी है मंगलसूत्र पहनाने की रस्म की। और मंगलसूत्र पहनाने के बाद जो दुल्हन होती है वो एक पवित्र बंधन में बंध जाती है। उसकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र यहाँ से शुरू हो जाता है। ये शायद वो रस्म है जिसमें भाभियाँ अपने देवर को काजल लगाती हैं और बदले में उन्हें शगुन दिया जाता है। और यहाँ पे ऐसा रिवाज है कि जो दूल्हे का सेहरा है वो सासू माँ ही उठाती हैं और अम्मा जी वही करने लगे हैं। दूल्हे का सेहरा उठाएंगे और हम सब दूल्हे के दर्शन करेंगे। और ये रहे हमारे हैंडसम से छोटे जीजा जी।
नीचे शादी की रस्में चल रही थी और ये तीनों ऊपर बैठ के गप्पाजी कर रहे थे। फिर हम भी थोड़ी देर के लिए ऊपर ही आ गए। शादी की रस्में ख़त्म हो गई थी और दुल्हन को फिर ऊपर लाया गया ताकि दूल्हा और दुल्हन का फ़ोटो शूट कर सके। हम थोड़ा देर से पहुंचे थे इसलिए दुल्हन हमसे थोड़ा सा गुस्सा थी। और फिर शादी में हमें मिले सविता दीदी, कुलदीप जीजा जी और आकाश। फिर इनको पता लगा कि दीदी और जीजा जी आ गए हैं तो ये फिर इनसे मिलने के लिए वहाँ पे आ गए। शादी ख़त्म होने के बाद न्यू कपल का फ़ोटो शूट होने वाला था और उसी की यहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी। चलो जी, अब दूल्हा दुल्हन तो फ़ोटोशूट में बिज़ी हो गए हैं तो मृदु को भी थोड़ा टाइम मिला है सबसे मिलने के लिए। वो आई, सबसे मिली और फिर क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ इसके ऊपर है तो वो उन्हीं को पूरा कर रही है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद सबसे मिल रही है। तो अब अविराज की हमसे थोड़ी-सी दोस्ती हो गई है, इसीलिए हम उसको अब थोड़ा-सा अपने पास बुला के उसके साथ घुलने-मिलने का मैं और शिखू प्रयास कर रहे थे और उसको ले जाके उसके पसंद की चीज़ें दिखा रहे थे ताकि वो हमारे पास और कम से कम एक आधी फ़ोटो तो उसकी हमारे साथ बन जाए। और जैसे ही शादी की रस्में ख़त्म हुई और फिर जो ज़ोरदार बारिश शुरू हुई, ओहो! आप हाल तो आप देख ही सकते हैं। टाइम हो गया था अब दुल्हन की विदाई का तो सब वेट कर रहे थे कि ये बारिश रुके तो विदाई की जो रस्म है उसको शुरू किया जाए। तो अब बारिश रुक गई थी और अब होने वाली है दुल्हन की विदाई। हमारे चंबा में तो दुल्हन की विदाई मामा जी कराते हैं, वही उठा के लाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जो दुल्हन की विदाई है वो भाई करवाते हैं और वही सारी रस्में निभाते हैं। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयाँ कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और अम्मा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरी सारी हंसी खुशी के बीच में आखिर वो इमोशनल पल आ ही गया जब होती है दुल्हन की विदाई। और ये पल जो होते हैं ये सबको भावुक कर देने वाला पल होता है क्योंकि दुल्हन जा रही होती है और जो लेडीज़ होती है वो सब अपनी विदाई को याद कर करके और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जो दुल्हन की विदाई का वक्त होता है ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है मम्मी पापा के लिए, भाई बहनों के लिए जो बचपन से साथ रहते हैं और फिर उनके जो घर की रौनक होती है ये दूसरे घर की रौनक बनने के लिए चली जाती है। और हंसते हंसते कब मैं और तन्नू भी रोने लग गए, हमें पता ही नहीं चला। और
हमें भी वो मोमेंट्स याद आ रहे थे जब हमारी शादी हुई थी और हम सब छोड़ के दूसरे घर चले गए थे। दुल्हन की विदाई के बाद हम लोग तनु के घर वापस आ गए। ये मैं और अविराज आटा गूंथ रहे हैं, फिर हम रोटी खाएंगे। खाएगा ना फुल्का? नो नो चावल नहीं, फुल्का खाते हैं। अच्छा हाँ कौन? नो नो नीचे गिर से नहीं बात नहीं। नो अभी खाना बनाएंगे और हम खाना खाएंगे गर्मा गर्म चपाती। गर्मा गर्म चपाती। और ये है मेरे फेवरेट मोमेंट जब मम्मा मेरे सामने हो और इस तरह का काम मैं ना करवाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। One day later. आज हम सब ने भी घर चले जाना था, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग ही सब उठ गए थे। अविराज के साथ एंजॉय कर रहे थे, नज़ारे देख रहे थे, अपनी तैयारियां कर रहे थे। और हम इसलिए भी जल्दी तैयार हो रहे थे क्योंकि हमने पहले मृदु के घर जाके वहाँ भी मिलना था और वहाँ से फिर हमने आगे अपने अपने स्टेशन के लिए निकलना था। अब लगभग सब रेडी ही हो गए थे, इसलिए सब बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, हल्का फुल्का सा नाश्ता कर रहे थे। और ये जो हमें टाइम मिला है इसको हम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं कर रहे थे और सब मिलके बातें कर रहे थे। इस रवि की तरफ तो ज़रा सा कैमरा कर दो तो ऐसे देखता जैसे खा ही जाएगा, थोड़ा सा कैमरा शाय है। बारी थी बाय करने की तन्नू को, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे थे मृदु के घर, तो वहाँ से ही हमने निकल जाना था। और ये जो पौधा है ये मेरे जीजा जी ने भेजा है मेरे लिए चंबा से, कड़ी पत्ते का। उनको याद था कि मुझे ये पौधा चाहिए तो उन्होंने भेजा था, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं रहा था कि मैंने ऐसा कुछ बोला है उनको कि कड़ी पत्ता चाहिए और मुझे चाहिए था, और उन्होंने सेफ्टी के साथ यहाँ पहुँचाया, ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर तन्नू को बाय बाय कह के और उनसे मिल के हम तो निकल गए। राज भी हमारे साथ नीचे अपनी ताई जी के घर में आ गया था और ऊपर खड़ी तन्नू को हमने यहाँ से अलविदा कहा और नीचे आ गए। जीजा जी भी हमें छोड़ने नीचे आए थे और ये हमेशा ऐसा ही करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि सबकी गाड़ियाँ ढंग से लगी हैं, सबका सामान आ चुका है, बहुत केयर करते हैं। आसपास बहुत सारे मोर होते हैं और उनकी आवाज़ें इतनी प्यारी लगती हैं। फिर हम पहुंच गए मृदु के घर और यहाँ भी सबसे मिलने जुलने के बाद और इन्होंने बहुत स्वाद हमारे लिए परांठे बनाए। चाय परांठा खाने के बाद हम लोग चल पड़े। सबको टाटा बाय करने के बाद और हम सब निकल गए। मैंने निकलना था शिमला के लिए और इन्होंने निकलना था चंबा के लिए। ये है हमारी फाइनल बाय। उधर से ये बाय कर रहे हैं, इधर से मैं बाय कर रही हूँ और सब अपने अपने घरों के लिए खुशी खुशी निकल गए। जब तक ये गाड़ी मेरे आगे आगे चल रही थी तब तक मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं घर वाले मेरे साथ ही हैं, और जब ये यहाँ से मुड़ गई तब थोड़ा बुरा लग गया। ये सफ़र लंबा था इसलिए रास्ते में कुछ खाना भी पड़ता है। हमने खाया आलू पराठा और साथ में मैगी भी खाई और फिर चल पड़े। और जैसे ही हम चले ये कुत्ते हमारे पीछे ही लग गए। कोई 8-10 कुत्ते थे और ये काफ़ी देर तक हमारी गाड़ी के पीछे ही भागते रहे। और ये रहे चंबा वाले जो चंबा की ओर जा रहे हैं और अपने सफ़र को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, कौन कहाँ पहुँचा है, सब एक दूसरे को बता रहे थे। चंबा वालों ने करना था लंच, इसलिए वो रुक गए थे बिलासपुर में, और बिलासपुर में इन्होंने खाई बिलासपुरी धाम जो इनको बहुत पसंद आई और इन्होंने अपने साथ घर के लिए भी पैक करवा ली। इनकी ये वीडियोस देख के ऐसा लग रहा था कि मैं ही चंबा जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जा रही थी, लेकिन मेरा भी टाइम आएगा। ये जो टनल बनी है ये बहुत सुंदर टनल बनी है और यहाँ जब हम एंटर करते हैं ऐसा लगता है हम पता नहीं कहाँ ही पहुँच गए हैं। बहुत मज़ा आता है इन टनल में सफ़र करते हुए।
कीजिए अब सबको टाटा बाय बाय। और ये है पग फेरे की रस्म जिसमें दूल्हा और दुल्हन बहुत ब्यूटीफुल डांस कर रहे हैं। सब लोग होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।